हेलो साथियों, मैं ब्रजेश कुशवाहा स्वागत करता हूं प्रतिज्ञा कोचिंग संस्था में। हम हैं कलम से क्रांति। तो आज हम लोग क्लास 7 का पाठ 4 पर्सनली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है, हम इसको पाई चार्ट बना दिए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह में 7 दिन में हुई वर्षा मिमी में निम्नलिखित रूप से अंकित की गई है। तो यहाँ पर अंकित हम कर दिए हैं, ठीक। और एक नीचे उपयुक्त आंकड़ा से बनाना है। एक नंबर दिया है, वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? परिसर। तो एक नंबर में परिसर, तो परिसर का सूत्र होता है सबसे बड़ा अंक माइनस सबसे छोटा। सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, सबसे छोटा। आप सबसे अधिक माइनस सबसे कम में लिख सकते हैं। सबसे अधिक इसमें देखिएगा वर्षा कब हो रहा है? 20.5। सबसे ज्यादा वर्षा 20.5 हो रहा है, तो 20.5 माइनस सबसे कम वर्षा। सबसे ज्यादा वर्षा हेमे हो रहा है, सबसे कम वर्षा के हेऊ में हो रहा है। हेऊ में दोनों में वर्षा साफ नहीं हुआ है, 0.0 हुआ है। तो 0.0 लिखेंगे। ये 0.0 किसी भी अंक में से घटाया जाता है तो सेम रहता है, यानी परिसर कितना गया? 20.5। आंसर हो गया एक नंबर। इसका 2 नंबर बना रहे हैं। 2 नंबर में ध्यान दीजिए, दिया है सप्ताह की माध्य वर्षा निकालिए। माध्य निकालना है, वर्षा का माध्य निकालना है, माध्य। तो माध्य के सूत्र हम जानते हैं, सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ पर 2 नंबर में माध्य निकालना है, माध्य। तो माध्य के सूत्र हम जानते हैं, सभी दिन में हुई वर्षा के योग, सभी दिन में हुई वर्षा का योग बटा दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। तो सभी वर्षा के योग करेंगे, सब दिन में जितना जितना वर्षा हुआ है। 12.2 प्लस 0 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 2.1 प्लस 5.5 प्लस 1.0 प्लस कितना? 0.0 बटा 1 2 3 4 5 6 7 सातों दिन हुआ है, तो बटा 7 को दीजिए। फिर माध्य बराबर, इसको सब पे जोड़ने पर आपको आ रहा है, सबको अगर ऐड करेंगे तो आएगा 41 कितना? 3 बटा 7। अब इसको हम भाग को कटाएंगे तो आपका आ जाएगा, भाग करने पर आएगा कितना आ जाएगा? 7 7 49, बेसी हो जाएगा। 7 5 35, 5.9 आएगा भाग करने पर, ठीक है। इतना माध्य हो गया आपका। 8 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर में दिया है कि माध्य वर्षा में माध्य वर्षा में कम वर्षा कौन कौन से दिन रही। मतलब माध्य वर्षा में कम वर्षा, कम यानी कम वर्षा, कौन कौन दिन वर्षा कम हुई है। तो हम यहाँ से लिखेंगे, सबसे इसमें तो ज्यादा हुई है 2 में, सोमवार में, सोमवार कम हुई है। एक बाद है मंगलवार के ज्यादा है, बुधवार कम है, कितना है? 2.1 है। बुधवार कितना है? 2.1। तो बुधवार, ओकरा बाद बृहस्पतिवार भी कम है। सबसे ज्यादा बार सिर्फ मंगलवार को और शनिवार को हुआ है, एक बाद सब कम है। आप सबको लिख दीजिएगा, कितना? बृहस्पतिवार। एक से कम वर्षा कब हुआ है? शुक्रवार को भी कम हुआ है। आरोही क्रम में नहीं दिया है, कहीं से कहीं दे दिया। इसके बाद शनिवार, शनिवार पूछा है सबसे कम वर्षा कौन कौन सा दिन हुई है, तो ये सबसे कम वर्षा वाले दिन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्व करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है, यदि 6 8 5 x 4 7 और 8 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करना है। कथी? x का मान ज्ञात करना है। x का मान इसमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले मान, इसका मान बराबर सूत्र लिखेंगे, सभी अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। तो सभी माध्य, इसमें क्वेश्चन में खुद माध्य दे दिया है आपको। माध्य कितना दिया है? 7। तो माध्य के सामने 7 रखेंगे बराबर
सभी अंकों का योग कीजिए। 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8 बट्टा को संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 तो बट्टा 7 कर देंगे। अब हेकरा नीचे कुछ नहीं है तो 1 देंगे, बराबर में सीधा सीधी कटाया जाता है। 7 है हमें कोनो अंक आप मत काट दीजिए क्योंकि ये प्लस में, अगर गुना में होता तो कट जाता, चाहे एक अंक रहता तब वो सीधा सीधी कट जाता। अब इसको हम तीसरा तीस यहाँ पर गुना करेंगे, ठीक। तो 7 7 है 49 बराबर है सभी अंकों का योग कर देंगे। कितना होगा 38 होगा सभी अंकों का योग करने पर। 38 प्लस x जो बचा है x कितना है x, यहाँ पर हम पहले ही गुना कर देंगे, इसको बाद में भी गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पर चलिएगा 7 बराबर में लिखेंगे बट्टा कितना अब 7 लिखिए। अब यहाँ पर तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा। कितना आएगा 7 7 है 49 बराबर 38 प्लस x, हमको x के मान चाहिए तो 38 बराबर जो होने बची में है जोड़ में है, इधर आके घट जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 49 माइनस 38 बराबर x सिर्फ उधर बचा, बराबर कौन है x बचा, x नहीं है। 38 उधर था तो रहने आ गया है, उधर जोड़ में था तो इधर माइनस में, इसको घटाएंगे तो कितना आ गया 11 बराबर x, यानी x के मान कितना आ गया 11। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 तो बना दिए, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्व करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर में लिखा है कि यदि 10 संख्याओं का माध्य 20 है तो प्रत्येक संख्या में 2 घटाने पर नया माध्य क्या होगा। 10 संख्याओं का माध्य पहले 20 दे दिया है, तो पहले हम 10 संख्याओं को निकालेंगे, लिखेंगे, तब तो उसका माध्य निकालेंगे तो 20 आएगा। लेकिन इसमें 10 संख्याओं को माध्य टोटल कितना दे दिया है 20, तो हम 10 संख्याओं का योग पहले निकालना है। 10 संख्याओं का योग, 10 संख्याओं का योग निकालने के लिए जो 200 संख्याओं में माध्य से गुना कर दिया जाता है, गुना माध्य यहाँ पर लिख दे रहे हैं, संख्या गुने माध्य। तो 10 संख्याओं का योग आपका कितना आ जाएगा, 10 को संख्या है गुने माध्य को है 20 है, तो गुना करने पर कितना आ जाएगा 200, यानी 10 को संख्या को जोड़ने पर कितना हो गया हमारा 200। यदि आगे दिया है यदि सभी संख्याओं में से 2 2 घटाया जाता है, यानी 200 संख्याओं में से 2 2 घटाने पर नया माध्य क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब 200 संख्याओं में से 2 2 घटाने पर पुनः यहाँ पर लिखेंगे, पुनः 200 संख्या में से 2 2 घटाने के बाद संख्याओं का योग निकालेंगे। 10 संख्याओं में से 2 2 घटाने के बाद संख्या का योग, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले से संख्या को था 10 को, तो संख्या तो 10 को रहबे करेगा, लेकिन 200 संख्या में से 2 2 घटाने पर 10 गुने यहाँ पर माध्य, संख्या गुने माध्य लिखेंगे तो इसका योग निकलेगा। तो संख्या को है 10, संख्या तो 10 को रहबे करेगा, लेकिन सभी संख्याओं में से 2 2 घटेगा, तो इसमें से 2 2 घटेगा तो पहले माध्य कितना था 20, अब 2 इसमें से टोटल माध्य में से घटा दिया जाता है, तो माध्य कितना है 20, तो 20 को में से 2 घटाइए कितना हो गया आपका हो जाएगा 18। अब इसका योग निकाल दीजिएगा, कितना आएगा 180। तो अब बोला है 200 संख्याओं के घटाने के बाद माध्य ज्ञात करें, तो योग कर दिए कितना गया 180। तो अब लिखेंगे यहाँ पर माध्य बराबर सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग बट्टा अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, ठीक। तो सभी अंकों का योग यानी 200 संख्या में से 2 2 घटाने के बाद यहाँ पर हम योग निकालना सीखे हैं, तो कितना है 180। तो 180 बट्टा
कौन संख्या है 10 गो, तो 10 यहाँ पर काटिए। माध्य बराबर आपका एगो 0 से एगो 0 कट गया, कितना आ गया 18 आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। तो 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिया है 5 संख्याओं का माध्य कितना है 16। अब और समूह में एक संख्या और मिलाई जाए तो 6 संख्याओं का माध्य 21 हो जाता है। तो छठी संख्या का मान ज्ञात करना है। कौन संख्या का मान? छठी संख्या का मान ज्ञात करना है। तो पहले पांचों संख्याओं का योग निकालेंगे। यहाँ पर लिख रहे हैं 5 संख्याओं का माध्य, 5 संख्याओं का योग। 5 संख्याओं का योग निकालना अभ्यास हम सूत्र बताए हैं, कौची संख्या गुणे माध्य, तब योग निकल जाएगा। 5 संख्याओं का योग बराबर संख्या कितना दिया है 5 गुने माध्य है 16 बराबर 80। 5 को संख्या जोड़ने पर कितना आ गया 80। और फिर इसी क्वेश्चन में दिया है एक और संख्या मिलाई गई, यानी अब लिखेंगे पुनः 6 संख्याओं का योग। 6 संख्याओं का योग आपको निकालना है। तो फिर संख्या गुणे, यह सूत्र होता है संख्या गुणे माध्य। अगर संख्या दे दिया है और माध्य दे दिया है, अगर संख्याओं का योग टोटल निकालना होगा तो यही सूत्र होता है संख्या गुणे माध्य। तो 6 संख्याओं का माध्य यहाँ पर, तो 6 को संख्या गुणे माध्य। 6 संख्या का माध्य कितना है क्वेश्चन में 21 है, तो 21 इसको गुना करेंगे 6 दूना 12, कितना आ गया 126। भाई 5 को संख्या है, भाई को संख्या है 6 गो, तो हमको छठी संख्या पूछा है, तो छठी संख्या बराबर यहाँ पर निकाल रहे हैं। छठी संख्या भाई 5 संख्याओं का योग है, 6 संख्याओं का योग है, यानी 6 को संख्या में से अगर हम 5 को संख्या का घटा देंगे तो छठी संख्या निकल जाएगा, क्योंकि छठी संख्या पूछा है। तो 5 संख्याओं का योग माइनस, पहले 6 संख्याओं का योग माइनस 5 संख्याओं का योग कर देंगे। 6 संख्या का योग माइनस 5 संख्या का योग, तो 6 संख्याओं का योग कितना आया है हम लोग का 126 माइनस 5 संख्याओं का योग 80। इसको घटाने पर कितना आएगा 46 आएगा घटाने पर। आंसर हो गया आपका छठी।